दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपने ख्याल किया होगा, अभी एक बहुत बड़ी खबर जो चल रही है वो ये है कि NCERT की किताबों से कुछ हिस्सों को डिलीट किया गया है, निकाला गया है। उसमें जो बहुत चर्चित रहा वो ये था कि मुग़ल इतिहास से जुड़े हुए एक भाग को पूरा निकाल दिया गया है। फिर बाकी भी कुछ भाग हैं और ये इस बहाने किया गया कि कोविड के कारण बच्चों पर, विद्यार्थियों पर जो ज़्यादा दबाव आया है उसको मिटाने के लिए, उसको कम करने के लिए टेक्स्ट बुक्स का बोझ हम हल्का करेंगे। ये उसके पीछे का कारण है। पर क्या ये कारण सही है? ये एक सोचने की बात है और इस पर बहुत सारी प्रक्रियाएं भी आई हैं। पहली प्रक्रिया तो देश के करीब 250 इतिहासकार, इतिहास के जो रिसर्च करने वाले हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने इस बात पर एक बिल्कुल बहुत नाराज़गी जताई है कि कैसे इतिहास के एक भाग को निकालकर आप बाकी भाग को समझ सकते हैं। ये एक उनके पीछे की एक समझ थी और इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी कमेंट भी की है, अपनी राय दी है। मुख्य रूप से इस पर बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि इतिहास का जो तरीका सांप्रदायिक लोग अपनाते हैं उसमें दूसरे धर्म के राजाओं को या तो नीचा दिखाते हैं या उनको अपनी किताबों से हटा देते हैं। और ये प्रक्रिया जैसे उत्तराधिकार, ब्रिटिश के उत्तराधिकार से एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ इंडिया बना, तो ये बात दोनों देशों में अलग अलग तरीके से देखने को मिली। पाकिस्तान में इतने भयंकर रूप में देखने को मिली कि वहाँ जो इतिहास की शुरुआत 8वीं शताब्दी के मोहम्मद बिन कासिम से होती है और जो हिंदू राजा थे उनका पूरा उल्लेख वहाँ से मिटा दिया गया है। परिणाम ये हुआ है कि वहाँ के आम लोगों में, विद्यार्थियों में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी नफ़रत पैदा की गई है। अब भारत में ये प्रक्रिया अलग अलग रूप में चली, उतनी भयंकर रूप तो नहीं लिया उसने अभी तक, पर दिशा वही है। जैसे आप देखें, सांप्रदायिक ताकतें पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सत्ता में आई थी, तो उस समय मुरली मनोहर जोशी जो शिक्षा के भी इंचार्ज थे, MHRD मिनिस्टर थे, उन्होंने किताबों में इस प्रकार के परिवर्तन लाए। एक तरफ तो हिंदू राजा बनाम मुसलमान राजा, महान हिंदू राजा बनाम विलेन, जो खराब मुसलमान राजा का एक पैटर्न इतिहास में लाया गया। साथ ही साथ अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे हस्तरेखा, ज्योतिष शास्त्र, फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ, इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने किताबों में लाया। अब खैर उसके बाद 2004 में UPA सरकार आई, तो UPA सरकार ने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की, पर फिर से 2014 के बाद से सांप्रदायिक सरकार सत्ता में आ गई, तो उन्होंने फिर से अपना ये खेल करना चालू कर दिया है और उसमें जहाँ भी मुसलमान राजाओं का उल्लेख है उसको या तो निकालने की कोशिश है या उनको एक बैड लाइट, उनको एक खराब राजा, खराब प्रशासक के रूप में बताने की प्रक्रिया है। और ये इसमें जो उन राजाओं का आज के मुसलमानों पर प्रतिबिंब पड़ता है उसका फ़ायदा लेने की एक कोशिश है। अब इसी के साथ अगर हम देखें तो ये केवल एक चीज़ है। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि अकेली यही चीज़ नहीं है। जो इतिहास के परिवर्तन की दूसरी चीज़ें हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम समाज पे होता है, उसको भी इन्होंने किताबों से निकालने की कोशिश की है। एक परिणाम तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम होता है सांप्रदायिक दंगे, और 2002 के गुजरात भयंकर नरसंहार का जो उल्लेख किताबों में था, उसमें ख़ास तौर से यही उल्लेख था कि गोधरा में ट्रेन जलाई गई, उसके बाद गुजरात में भयंकर कत्लेआम हुआ। अब इसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि भाई सरकार, गुजरात सरकार इस समय निष्क्रिय बैठी थी और उसने इन दंगों को रोकने की कोशिश न की। ये सच भी है क्योंकि जैसे जनरल ज़मीरुद्दीन शाह कहते हैं कि आर्मी तैयार खड़ी थी
पर 3 दिन तक उनको कोई निर्देश नहीं दिया गया, मदद नहीं दी गई और 3 दिन तक दंगे भयंकर रूप से चलते रहे। तो एक इसका उल्लेख हटा दिया गया है। दूसरा, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो उल्लेख किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री को कहा था राजधर्म का पालन होना चाहिए, उसको भी निकाल दिया गया है। खैर, ये गुजरात के दंगों की बात है जो सांप्रदायिक राजनीति का ही परिणाम होता है। फिर महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सबसे बड़े पैरोकार थे, जिन्होंने इसी के लिए अपनी जान की बाजी तक दांव पे लगा दी, उनके बारे में भी उल्लेख हटा दिया गया है। एक उल्लेख था किताब में कि महात्मा गांधी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे थे, उससे अतिरेकी हिंदू संगठन के लोग उनसे नाराज़ थे और इसलिए उन्होंने कई बार उन पर जानलेवा हमला किया। और इसी में से एक हमला जो था वो था नाथूराम गोडसे का। इस भाग को भी किताब से हटा दिया गया है। अब ये दो चीज़ें तो बिल्कुल जो स्पष्ट है कि इसके साथ ही साथ ये निकाल दिया गया है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया था। ये सच्चाई है, इसको भी उसमें से निकाल दिया गया है। फिर और कौन सी चीज़ों को निकाला गया है? जिन चीज़ों से सांप्रदायिक राजनीति परेशान होती है, उन चीज़ों को निकालने की कोशिश की गई है। एक तो हमारी जाति व्यवस्था के बारे में उल्लेख था कि प्राचीन काल से पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, जो कुछ लोग काम करते थे समाज के लिए, पशुओं के साथ, मृत शरीर के साथ, उनको छुआछूत की पद्धति में डाल दिया और यहीं से हमारी जो अछूत प्रथा का निर्माण हुआ और समाज में एक प्रकार से वर्ण और जाति प्रथा मजबूत हुई, जिसमें यहाँ के धर्म ग्रंथों का बड़ा रोल था। अब इस भाग को निकाल दिया गया है। अब आज जाति व्यवस्था तो आज भी बहुत बड़ी समस्या है और देखिए इस भाग को निकाल दिया गया है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति का उद्देश्य केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार करना नहीं है। सांप्रदायिक राजनीति का उद्देश्य यहाँ के दलित, पददलित लोगों के अधिकारों को भी दबाना है। ये उसका एक प्रतीक है। तीसरा, समाज में जो प्रगति होती है उसके लिए सामाजिक आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे महत्वपूर्ण आंदोलन जो भारत में हुए, कुछ पर्यावरण की रक्षा के लिए हुए, जैसे चिपको आंदोलन हटा दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आदिवासियों के अधिकारों की बात करता है, पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, उसको भी हटा दिया गया। फिर 1970 के दशक में दलितों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, दलित पैंथर, और दलित पैंथर का उल्लेख इससे पूरा हटा दिया गया है। किसानों के आंदोलन, उनके उल्लेख को भी इससे हटा दिया गया है। तो मैं इस बात को इस रूप से देखता हूँ कि मुग़ल राजाओं के इतिहास को हटाना तो इसका एक भाग है। अगर हम पूरी चीज़ को देखें तो ये सांप्रदायिक राजनीति के एजेंडा का एक प्रतिरूप है। और इसी में अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आधुनिक भारत की आधारशिला जिन्होंने रखी, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने यहाँ आधुनिक यूनिवर्सिटीज़, उद्योग धंधे, नहरें, बांध वगैरह का निर्माण किया, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था जो उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय कहा था। और वो वाक्य था कि ये भाखड़ा नंगल बांध को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इस प्रकार की रचनाएं ये हमारे समाज की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अब इसको क्यों निकाला गया ये बहुत स्पष्ट है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये बात क्लियर है कि आज जिस प्रकार की राजनीति अपने आप को मजबूत कर रही है, समाज को बांटने में, दलितों को और दबाने के में और आधुनिक मूल्यों को, आधुनिक राजनीति को पीछे हटाने में, ये एजेंडा उसी का एक भाग दिखता है। इसमें रैशनलाइजेशन को कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां आप मुग़ल हिस्ट्री को निकाल रहे हैं, मुग़ल राजाओं के इतिहास को निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ विजयनगर के राजा जो उसी दौरान उसके आसपास थे, उनको तो रखा गया है। तो ये रैशनलाइजेशन का सवाल नहीं है जिसका ये तर्क दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राजनीति की गहरी चाल को हम समझें, उसका विरोध करें और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आधार पर अपनी किताबों को लाएं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ
एक सही दिशा को प्राप्त करके समाज के विकास में, धार्मिक सद्भावना में और हमारी जो अच्छी विरासत है गांधी की, नेहरू की, उसको और मजबूत करने में मदद करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।